ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलती कैसे, तो उसका हम पढ़ेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रिएक्शन मैकेनिक। तो रिएक्शन जो होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो चलती कैसे हैं और होती क्यों है और किस तरह होती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो आप सभी को पता है कि जो रिएक्शंस होती हैं हमारे पास वो ओनली रीअरेंज देमसेल्फ। तो जब भी हमारे पास कोई रिएक्टेंट लेते हैं तो वो आपस में क्या करता है, रीअरेंज होता है विद अनदर रिएक्टेंट्स, और उसके बाद क्या बनता है, न्यू प्रोडक्ट बनता है। जैसे अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास A प्लस B इक्वल टू क्या है, C। अब इसका मतलब क्या है कि जो A के एटम्स हैं दे विल कोलाइड्स विद एटम्स ऑफ द B, और कोलाइड्स करने के बाद में जो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी है उनमें क्या आएगा, चेंज आएगा। तो एक नया कंपाउंड बनेगा, उसको हम क्या बोल रहे हैं, C। जैसे हमने क्या लिया, N2 प्लस H2, और यहां पे क्या बन गया, NH3। तो नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी दोनों में डिफरेंस होता है, बट जब वो अमोनिया बनाएंगे तो वहां पर दोनों की जो प्रॉपर्टी है वो एक जैसी शो करेंगी, अमोनिया जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगी। जबकि देखो अलग अलग क्या है, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करती हैं, बट जब उसको हम एक साथ ले लेंगे तो क्या हुआ है, अमोनिया बन जाता है। और अमोनिया की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, अलग है किससे, नाइट्रोजन से भी, और किससे अलग है, हाइड्रोजन से। तभी तो वो क्या है, हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट बनने की मेन कंडीशन क्या है, दैट इट मस्ट हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो, डिफरेंट हो, तभी तो प्रोडक्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि अब हमारे पास ऐसा क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले जब भी हमारे पास कोई रिएक्टेंट होता है उसके बॉन्ड ब्रेकेज होते हैं। तो हमारे पास ऑर्गेनिक में या किसी भी रिएक्शंस के अंदर होता क्या है, पहला स्टेप्स क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकेज। तो बॉन्ड ब्रोकेज बोल सकते हैं या बॉन्ड ब्रेकेज, तो बॉन्ड ब्रेक्स होते हैं। ठीक है, दूसरे स्टेप्स में क्या है, कोलिजन्स होता है। ठीक है, तो दूसरे स्टेप्स में क्या होता है, कोलिजन्स होता है बिटवीन रिएक्टेंट्स एटम्स। रिएक्टेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो अलग होता जाते हैं और वो कोलाइड्स करते हैं। ठीक है ना, अब ये जो कोलिजन्स होता है इट मे बी परफेक्ट इनइलास्टिक, और जो कोलिजन्स क्या होता है हमारे पास में परफेक्ट ओरिएंटेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी आती है जो अलग हो जाती है और उससे क्या बनता है, न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो लास्ट में थर्ड स्टेप में क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो नए प्रोडक्ट क्या है, बनते हैं। सिंपल है सर, ये तो सभी को पता है, बट हाउ, ओके हम हाउ भी करते हैं। तो हाउ का मतलब क्या है कि किस तरह होते हैं। अब हम देखो करते हैं कि जो हमारा सबसे पहला जो बॉन्ड ब्रेकेज का प्रोसेस है, अगर हमारे पास ए और ए इनके बीच का बॉन्ड बना हुआ है तो नो डाउट ये दो एटम्स अलग अलग हैं। दो एटम्स क्या है, अलग है, समझो CH, तो CH4 या CO2, तो दो एटम्स क्या अलग अलग है। अब आपको पता है कि जो कार्बन की बात करें स्पेशली हम, तो कार्बन हैव कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन के क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, दैट्स आर म्यूचुअल शेयरिंग। और म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या है कि जो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स है दैट्स कोइंसाइड एट द सेंटर। तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों कहां पर, माना डॉट इसका और क्रॉस इसका, तो दोनों के दोनों कहां पर है, दैट्स कोइंसाइड एट द सेंटर। तो इसके बाद जब यहाँ पे क्या होता है, बहुत स्लो स्टेप में दिखाएंगे इसको, बहुत स्लो स्टेप में क्या बनेगा, तो यहां पर क्या आएगी कि ये जो है दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कहां पे ले आएगा, लेट इधर। ठीक है, ये क्या होता है, दैट्स ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है कार्बन के और दूसरे में, तो दूसरा जो एटम्स है दैट विल अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारे पास शेयरिंग कर रखी है उसको अपनी तरफ खींच के रखेगा। तो इसके माइंड में क्या होता है, पार्शियल चार्ज डेवलप होते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और यहां पे क्या बनेगा, पार्शियल पॉजिटिव। वेरी सिंपल है। तो ये क्यों हुआ है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज का डिसलोकेशन होगा। तो चार्ज क्या हो गए, एक ही तरफ को मूव करके आ गए, जबकि पहले क्या था, दैट्स कोइंसाइड।
तो देखो यहीं से हमारे पास स्टार्ट होती है कि रिएक्शन आगे होगी। अब अगर इसको मानो बाय चांस जरा सी एनर्जी मिल जाए, अगर इसको कहीं से एनर्जी मिल जाती है हीट की फॉर्म में गर्म करने के बाद में या कंडीशन चेंज करने के बाद में, तो ये इस बॉन्ड को इजीली ब्रेक कर पाएगा और दो तरह की स्पीसीज बन जाएगी। तो इट विल एक्वायर कंप्लीट चार्ज, इट विल एक्वायर कंप्लीट चार्ज, और दोनों जो बनी है दैट्स विल कॉल्ड इंटरमीडिएट स्पीसीज, इंटरमीडिएट स्पीसीज। अब देखो मानो इसके बाद अगर मानो देखो प्लस पे क्या बना हुआ है और नेगेटिव क्या बना हुआ है, तो प्लस को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं। तो जिसके पास प्लस है वो बहुत जल्दी कहां जाना चाहेगा, किसी ऐसे के पास जहां पर नेगेटिव हो, जहां पर क्या हो, नेगेटिव हो। और नेगेटिव वाला मतलब कहां पे होता है, इलेक्ट्रॉन के पास होता है। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन सीकिंग, इलेक्ट्रॉन को ढूंढने वाला, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो ये वाली स्पीसीज क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल। और देखो यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज सीकिंग। पॉजिटिव चार्ज का होता है एटम के अंदर, दैट्स इन न्यूक्लियस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस सीकिंग। इस पे माइनस का होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं नॉर्मली क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, नॉर्मली क्या होते हैं, पॉजिटिवली। बट कभी कभी आपको क्या मिलेंगे, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो जितने भी हमारे क्या है, लुईस एसिड है, लुईस एसिड है, तो वो सब के सब क्या होते हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। उनके पास क्या है, ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होती है। जैसे कि आपके कंपाउंड्स ऑफ द बोरोन, कंपाउंड्स ऑफ द बोरोन्स आर लुईस एसिड, ठीक है ना। अब देखो सेम क्या है, न्यूक्लियोफाइल भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, या तो नेगेटिवली होगा या होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो, और ज्यादा किसकी फॉर्म में होते हैं, लोन पेयर्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लुईस बेस। तो लुईस बेस इज द न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। जैसे कि आप पढ़ेंगे एल्कोहल के हाइड्रेशन में, वाटर बिहेव्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास जो पहला स्टेप्स है, तो पहला स्टेप्स में क्या हो गया, बॉन्ड ब्रेकेज, बॉन्ड ब्रेकेज। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो हमारे इंटरमीडिएट है उनकी स्टेबिलिटी की बात आती है कि वो स्टेबल है या नहीं है। तो अगर वो स्टेबिलिटी है, मींस अगर वो स्टेबल हो जाते हैं, तो रिएक्शन आगे प्रोसीड होती है। मोर द स्टेबल इंटरमीडिएट रिएक्शन विल फास्टर। तो अगर रिएक्शन आपको फास्टर चाहिए या उसकी फिजिबिलिटी ज्यादा चाहिए, तो इंटरमीडिएट्स कंपाउंड्स जो बनता है या स्पीसीज बन रही है, दैट मस्ट बी हाईली स्टेबलाइज्ड, हाईली स्टेबलाइज्ड, ठीक है नी। अब देखिए इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि कार्बन के अंदर क्या होता है ऐसा। तो कार्बन की यदि हम बात करेंगे, तो कार्बन यदि हम करेंगे कार्बन और दिस इज कार्बन बॉन्ड, ठीक है नी। या हम कह रहे हैं कि कार्बन के साथ कोई एक्स है और कार्बन के साथ कोई क्या है, वाई है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं कि हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज की जो मेन कंडीशन है या नॉर्मल सी जाहिर सी बात है, वो क्या होती है कि एटम्स के जो बीच का बॉन्ड है दैट्स मस्ट बी ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यदि हम कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड की बात करेंगे, तो देयर इज नो डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो जिसके बॉन्ड ब्रेकेज ऑफ हेट्रोलाइटिकली, इसके चांस क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो जिसका बॉन्ड ब्रेक यदि होगा जब भी, तो दैट्स विद होमोलाइटिकली, ठीक है ना। अब देखिए नीचे क्या होता है, अगर मानो दिस इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड दिस इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होगा, तो ये बॉन्ड कहा जाएगा यहां पर, और यहां पे क्या बनेगा C+, और यहां पे क्या बनेगा X-, जैसा कि आपका एल्काइल हैलाइड्स हम इसको पढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है, मानो अगर यहाँ पर इस तरह का है, अगर मानो कार्बन की नेगेटिविटी ज्यादा है, जैसे अगर यहाँ पे क्या है, सोडियम लगा हुआ है, मैग्नीशियम लगा हुआ है, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है RMgX, उस केस में क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का, और मेटल पे क्या आ जाता है, प्लस का। मेटल्स ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जैसा आपका ग्रीन रिएजेंट है, तो RMgX, तो वहां पे जो R है दैट्स R विद ब्रेक विद नेगेटिव चार्ज, तो वहां पे चार्ज कैसा बनता है, नेगेटिव बनता है। तो यहाँ पे आपको दो तरह की स्पीसीज बन रही है। वन कार्बन कैसा है हमारे पास, हैविंग पॉजिटिव चार्ज, इसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायंस, और दिस इज द
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। तो ये क्या है हमारे पास में, इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट सेंटर। तो दिस मच कार्बन क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट सेंटर, इलेक्ट्रॉन डेफिसिट सेंटर। या इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ, ये किसको अट्रैक्ट करेगा, तो दिस विल अट्रैक्ट ऑफ नेगेटिव स्पीसीज। तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट फॉर न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल को खींचेगा, ठीक है नहीं। तो न्यूक्लियोफाइल जो आएगा इसमें इसके पास आता है, वेरी सिंपल। यस सर, तो सारा हमें पता है, नई बात क्या है, ओके अच्छी बात है। अब देखो ये वाला क्या है हमारे पास में, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, ठीक है नहीं। और ये किसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये किसको करेगा आपके पास, इलेक्ट्रोफाइल को। तो यहां पर वो स्पीसीज आएंगी जिस पर ऑलरेडी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है नहीं। तो कार्बन आपका दो तरह का ब्रेक होता है बाय हेटेरोटिक क्लीवेज। तो नॉर्मली जो आपकी ऑर्गेनिक रिएक्शन है, अगर हम एल्केन को छोड़ देते हैं तो जो उसके पास एल्केहाइड्स है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड्स है, एमाइंस है, सब कैसे ब्रेक होती है, हेट्रोलाइटिकली। तो वहां पे जो कार्बन बनता है वो दो तरह का बनेगा, कार्बोकैटायंस और क्या बनेगा, कार्बोएनायंस, कार्बोएनायंस। तो आई होप सो आपको यहां तक समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब देखिए हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं कि मानो इसका बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है। तो अगर यहां पे दिया हुआ है CH3 और Mg और यहां पर क्या है Br, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और एक हमारे पास क्या है कि CH3 और यहां पर क्या है ओनली Br। तो देखो यहां पर दोनों हम कार्बन से देखते हैं, कार्बन का बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा। तो कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा हेटेरोटिकली, क्योंकि यहां पर क्या है, दो तरह के एटम्स है, एक मैग्नीशियम है और एक क्या है Br है। मैग्नीशियम क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, देन कार्बन। और ब्रोमीन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, देन कार्बन, ठीक है नहीं। तो नो डाउट यहाँ का जो बॉन्ड ब्रेक होगा दैट्स टुवर्ड्स कार्बन, दैट्स टुवर्ड्स कार्बन। तो यहां पर क्या बनेगा, CH3 माइनस। तो यहां पर क्या बनेगा, कार्बन विद नेगेटिव चार्ज, तो कार्बोनियम आयंस बोलते हैं इसको, दैट्स कॉल्ड कार्बोनियम आयंस। और यहां पर क्या होगा, नो डाउट कार्बन का ब्रेक कहां होगा, यहां पर। तो यहां पे क्या बनेगा, CH3 प्लस। अब देखो इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल कार्बोनियम आयंस और मिथाइल कार्बोकैटायंस। अब जो फर्स्ट स्टेप तो हो गया, अब सेकंड स्टेप जो आता है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें क्या होता है, इनकी स्टेबिलिटी। तो सबसे मेन चीज क्या होती है यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस और कार्बोएनायंस। तो नॉर्मली जो आपको ऑर्गेनिक्स है वहां पे कार्बोकैटायंस मिलेगा, बट कभी कभी क्या है, कार्बोएनायंस ही मिलता है। तो स्टेबिलिटी के लिए आपके पास कुछ फैक्टर्स आते हैं, कुछ इफेक्ट आते हैं। तो पहला इफेक्ट क्या होता है हमारे पास में, इंडक्टिव इफेक्ट। तो पहला इफेक्ट क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो दीज आर द स्पीसीज और ग्रुप ऑफ एटम्स विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स कार्बन, टुवर्ड्स कार्बन। तो मानो अगर यहां पर क्या है, एक कार्बन है, इस पे क्या है, प्लस का है, और यहां पर कोई एक ऐसी स्पीसीज लगी पड़ी है जिसका इफेक्ट कैसा है, प्लस आई का है। तो ये दो तरह का होता है, प्लस आई और क्या होता है, माइनस आई। तो प्लस आई स्पीसीज आर दैट स्पीसीज विच हैव टेंडेंसी टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसका जो बॉन्ड है कुछ इस तरह आता है। तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा सा शेयर कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो कार्बोकैटायंस है एक्वायर्स स्टेबिलिटी। अब मानो अगर इसके पास एक प्लस आई ग्रुप है, या दो है, या तीन है, चौथा तो होगा नहीं। चौथे पे क्या हमारे पास प्लस का चार्ज है, तो ओरिएंटेशन के हिसाब से यहाँ पे तीन हो सकते हैं। तो अगर इसके पास तीन है, दो है और एक है, और एक भी नहीं है, तो स्टेबिलिटी क्या होती है आपकी, ऑर्डर में आएगी। तो मानो इसके पास टर्सरी कार्बोकैटायंस है, दैट्स इज मोस्ट स्टेबल ड्यू टू प्लस या पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और फिर क्या आता है, सेकेंडरी, फिर क्या आता है, प्राइमरी, उसके बाद क्या आएगा, मिथाइल। तो टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायंस कहां बनता है आपके पास, SN1XN बनता है, दैट्स स्टेबल ड्यू टू प्लस या पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो अगर हम कह रहे हैं कि दिस इज टर्सरी ब्यूटाइल, CH3, दिस इज CH3 एंड दिस मच,
तो इसको हम बोलेंगे टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायंस, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायंस। तो इट इज हाईली या मोस्ट स्टेबल ड्यू टू पॉजिटिव इंडक्टिव फैक्टर। ठीक है ना। अब यदि हमारे पास क्या होता, सेकेंडरी ब्यूटाइल होता, मानो यहां पर क्या है, इस तरह है, अब 1 2 और यहाँ पे क्या, मानो यहाँ पे एक और बना हुआ है इस तरह। अब देखो यहां पर तो चार्ज आ रहा है, यहां पर चार्ज ऐसे करते हैं, यहां पर जो चार्ज आ रहा है दिस मच, तो ये जो चार्ज आ रहा है ऐसे आ रहा है। ठीक है। तो 1 2 3, तो ये क्या आपके पास प्रोपाइल है। अगर ब्यूटाइल की बात करेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 C, और यहाँ पे क्या है CH3, और यहाँ पे क्या है CH3। तो ये क्या बनेगा हमारे पास में, देखो टर्सरी दिख रहा है हमारे पास में। ठीक है नहीं। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, टर्सरी होगा, ऐसे यहाँ पे होगा ही नहीं। अगर हम ब्यूटाइल की बात करेंगे तो ब्यूटाइल के लिए क्या होना चाहिए, सेकेंडरी ब्यूटाइल बनेगा हमारे पास, दिस इज ब्यूटेन, तो CH2 और CH2। अब यदि हम क्या करते हैं, इस वाले कार्बन को ढक्कन लगा देते हैं यहां पर। ठीक है नहीं। तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब मानो अगर जो है कार्बोकैटायंस कहां पर बनता है, यहां पर बनता है। कहां पर बनता है, 2 डिग्री पर। तो मीन्स अगर ये इस तरह बना हुआ है CH3 CH2 और यहाँ पे क्या CH3, यहां बन गया, तो ये क्या बनेगा आपका, सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायंस। तो दिस इज सेकेंडरी। इसका मतलब क्या है कि इसके दो मेन पड़ोसी कौन है, कार्बन है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके पास दो इंडक्टिव इफेक्ट हैं, एक ये और एक ये पूरा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इट हैव 2+ I इफेक्ट। तो इट इज लेस स्टेबल देन दिस मच। तो +I इफेक्ट जो है दैट इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, वो कार्बोकैटायंस स्टेबिलिटी क्या होता है, बढ़ाता है। बट इन केस ऑफ कार्बोएनाइंस, अगर मानो देखो यहां पर क्या होता, बाय चांस यहां पर क्या होता CH3 और CH3 और यहां पे क्या होता माइनस का, तो कार्बोनियम आयन के केस में क्या हो जाएगा, ऑर्डर विल जस्ट रिवर्स, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करनी है और ये क्या है, बढ़ाना चाह रहे हैं। तो हमें कम करने वाले ग्रुप चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ का ऑर्डर क्या आएगा, मिथाइल 1 डिग्री 2 डिग्री और क्या आएगा 3 डिग्री, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो मिथाइल कार्बोनियम आयंस विल बी मोस्ट स्टेबल। ठीक है। अब एक अगर हमारे पास ये लगा हुआ है कि CH3 COO, अब मानिए CH3 CH2 यहाँ पे क्या है, माइनस है। अब यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है NO2। तो NO2 है या Br है या कोई और भी एटम है, दैट्स हैव नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये जो हमारा कार नेगेटिव स्पीसीज अगर आती है, मानो नेगेटिव आई आता है, तो क्या करेगा ये, इट विल विड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो विड्रॉ करेगा और इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, तो दैट्स विल बी मोर स्टेबलाइज। ठीक है। तो जो नेगेटिव स्पीसीज होती है, ये -I इंडक्टिव ग्रुप्स होते हैं, दैट स्टेबलाइज कार्बोएनाइंस बट डिस्टेबलाइज कार्बोकैटायंस। सेम अगर हमारे पास +I इफेक्ट है, दैट स्टेबलाइज कार्बोकैटायंस एंड डिस्टेबलाइज कार्बोएनाइंस। ठीक है। तो ये क्या होता है, हमारे पास मेन ग्रुप होता है या मेन इफेक्ट होता है, दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस एंड कार्बोएनाइंस। अब अगर हमारे पास एक बार कार्बोकैटायंस या कार्बोएनाइंस स्टेबल बन जाता है, तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल या अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल दैट्स वेरी इजी। ठीक है। तो सबसे पहले जो आपकी रिएक्शन होती है, अगर हम बात करते हैं SN1 रिएक्शन की बात करते हैं, तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास क्या है कि टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल, तो क्या बनता है CH3C और यहाँ पे क्या आएगा CH3 और यहाँ पे क्या आता है न्यूक्लियोफाइल। तो Br इज रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल, इसलिए कहते हैं इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दैट इज कैरेक्टराइज्ड या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एल्काइल हैलाइड्स। अब देखो यहाँ पर पहले स्टेप्स की बात करेंगे हम, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे पहले स्टेप में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकेज। तो यहाँ पर क्या होता है, वेरी स्लोली एनर्जी एक्वायर करने के बाद में यहाँ पर क्या बनेगी, बॉन्ड पोलैरिटी बनती है, और बॉन्ड पोलैरिटी बनने के लिए क्या है, बहुत एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी धीरे धीरे मिलती रहती है और बॉन्ड पोलैरिटी बनती है। तो इसके बाद क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो इंटरमीडिएट स्पीसीज बन जाती है, और ये क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायंस एंड
Br will release। तो पहले स्टेप में क्या है, जो नेगेटिव पार्ट है उसने इसको कर दिया, एलिमिनेट्स कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब ये देखता है कि मानो स्टेबल है या नहीं। अगर स्टेबल नहीं होता तो दैट्स कम बैक, वापस आ जाएगा, क्योंकि अगर हम बाहर तभी तो जाएंगे हमें कोई बाहर कोई बेनिफिट हो। अगर कोई बेनिफिट ना हो तो वी विल नॉट मूव आउट टू द आउटसाइड। ठीक है, हम मार्केट जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ग्राउंड जाते हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारे पास थोड़ा बहुत क्या होता है, बेनिफिट होता है कि हम खेलेंगे, एंजॉय करेंगे, मूड फ्रेश करेंगे, या कुछ खरीदेंगे, या किसी से मिलने जाएंगे। अब अगर मानो अगर ये बाहर जाता है, इसको स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, तो दैट विल बैक, वापस घर में। ठीक है, जैसे आजकल कोरोना में क्या है कि जो हम बाहर जाना क्या है सेफ नहीं है, घर पे जाना क्या है सेफ है। इसलिए गवर्नमेंट्स और सभी कहती है स्टे एट होम। तो आप सभी को स्टे एट होम ही रहना जब तक ये क्या है, ठीक है नहीं, पेंडेमिक जो डिजीज जब तक खत्म हो जाए, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ना हो जाए, तब तक आप क्या रहें, घर में रहें और सेफ रहें। अब देखिए इसके बाद क्या होता है कि मानो ये स्टेबल जब हो जाएगा तो इसके बाद क्या होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो मानो यहां पर क्या है, जो न्यूक्लियोफाइल यहां पर था वो अटैक क्या करेगा, यहां पर करता है। ठीक है, तो यहां पे अटैक करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इस देखो दोनों पे क्या है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो इट हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये इसके पास आएगा बहुत आसानी से, और क्या बनाएगा, जहां भी प्लस और माइनस मिल जाते हैं किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो दे विल फॉर्म सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो यहां पर क्या बन जाएगा, वेरी इजीली क्या बन जाएगा, CH3 और ये क्या बन जाएगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आपने क्या देखा, मानो पहले स्टेप में क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक होता है। बॉन्ड ब्रेक होने के लिए क्या एनर्जी चाहिए, एनर्जी वाला स्टेप क्या होता है, स्लो होता है। सेकंड स्टेप में क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कैटायन ढूंढता है। अगर वो स्टेबिलिटी मिल जाती है किसी न किसी ग्रुप से या किसी न किसी फैक्टर से, तब क्या होता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो जो हमें दिखता है थर्ड स्टेप दिखता है, बट मेन स्टेप क्या होता है इसका, सेकंड स्टेप, स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट स्पीसीज और बॉन्ड ब्रेकेज। तो ये क्या है हमारे पास, ऑर्गेनाइजेशन मैकेनिज्म का फर्स्ट पार्ट है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और घर पे रहें और सेफ रहें।